तो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक नया मुहिम छेड़ा है, एक नया मिशन शुरू किया है कि इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से जो भी कॉलोनियल लेगेसी है, ब्रिटिश पीरियड की लेगेसी है, जो नाम है, जो भी आइडेंटिटी है, कॉलोनियल आइडेंटिटी, उसको पूरी तरीके से चेंज करना है। मतलब बेसिकली नाम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि यही अब सबसे इम्पोर्टेंट काम रह गया है इंडिया में करने के लिए। तो डीकॉलोनाइजेशन एक मूव पे गवर्नमेंट निकली हुई है, जो बहुत सारी चीज़ें चेंज किया है, बहुत सालों से कर रहे हैं। रोड्स के नाम जैसे राजपथ बन गया कर्तव्य पथ, इस टाइप की चीज़ें, और इसके जस्टिफिकेशंस भी दे के वो डीकॉलोनाइजेशन कर रही है, नाम चेंज कर रही है। और अभी जो लेटेस्ट नाम चेंज गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है वो है वर्ल्ड वॉर टू का जो हिस्ट्री है इंडियन आर्मी का, उसको एक तरीके से मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि काफ़ी सारे सीनियर रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो इससे खासे नाराज चल रहे हैं। तो क्या है इशू, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई यूपीएससी एथिक्स बैच ज्वाइन करना चाहता है, लाइव बैच, तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिससे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में आके हमसे एथिक्स बैच के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखते हैं ये इशू क्या है। द कंट्रोवर्सी ओवर रीनेमिंग ट्रेनिंग कंपनीज एट आईएमए। जो आईएमए में मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है कैडेट्स की, उन कैडेट्स को अलग अलग कंपनीज में डिवाइड करा जाता है। उन कंपनीज के कुछ नाम होते थे, नाम हैं अभी भी, और ज़्यादातर नाम जो थे ये वर्ल्ड वॉर टू में जो इंडिया की आर्मी लड़ी थी अलग अलग बैटल्स, उन बैटल प्लेसेस के नाम पे उन कंपनीज का नाम रखा जाता था। जैसे द इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून प्लान्स टू रीनेम सेवरल ट्रेनिंग कंपनीज प्रीवियसली नेम्ड आफ्टर पाइवोटल वर्ल्ड वॉर टू बैटल्स। जैसे 12 कंपनीज हैं, उसमें से 7 के नाम चेंज करने की बात की जा रही है। उनके कुछ नाम है जैसे कोहिमा, अलमेन, कैसीनो, ये सारे अहम बैटल्स के नाम हैं जो वर्ल्ड वॉर टू में इंडियन आर्मी लड़ी थी। और इनके नाम चेंज करके पोस्ट इंडिपेंडेंट जो बैटल्स हुई थी उनके ऊपर नाम रखी जाएगी, कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितनी भी बैटल्स हुई थी वो नाम रिप्लेस कर देंगे ये वर्ल्ड वॉर टू के बैटल के नाम को। तो एक तरीके से ये इरेज किया जा रहा है वर्ल्ड वॉर टू का जो हिस्ट्री है, जो मेमोरीज हैं। एक तरीके से जितने लोगों ने अपनी जानें दी थी वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया के सोल्जर्स ने, उनके प्रति एक एक डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड कह सकते हैं। So the move is part of BJP-led government's larger decolonization initiative targeting symbols of colonial legacy in the armed forces। एक ये जो मूव है डीकोलोनाइजेशन का, एक मुहिम चलाया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसी में जितने भी कॉलोनियल सिंबल्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ कॉलोनियल सिंबल्स ही नहीं, आप देख सकते हैं 1971 का जो पेंटिंग है उसको भी हटा दिया गया है और उसके जगह पे एक माइथोलॉजिकल टाइप की पेंटिंग लगा दी गई है, जिसका रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, सर्विंग रिटायर्ड सीनियर लेवल के आर्मी ऑफिसर्स, जिन्होंने दे हैव एक्सप्रेस्ड आउटरेज अगेंस्ट इट, ओके, कॉलिंग इट अ डिनायल ऑफ हिस्ट्री को आप डिनाई कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो उन लोगों को जिन्होंने सैक्रिफाइस किया वर्ल्ड वॉर टू में, इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में अपनी जान की आहुति दी। तो लेगेसी ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर टू बैटल। इंडियन सोल्जर्स अंडर ब्रिटिश कमांड प्लेड क्रूशियल रोल इन डिसाइसिव वर्ल्ड वॉर टू बैटल्स लाइक कोहिमा, इम्फॉल एंड मॉन्टे कैसीनो। तकरीबन 25 लाख 2.5 मिलियन सोल्जर्स, 25 लाख सोल्जर्स लड़े थे वर्ल्ड वॉर टू में एक्सेस पावर्स के खिलाफ, और उनमें से काफ़ी लोगों की जान गई थी। उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए, याद रखने के लिए ये सब कंपनीज के नाम रखे गए थे, जो कि रहने देते कोई ज़्यादा इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और मेनली हमारे जो यंग कैडेट्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में पता लगता कि इंडियन आर्मी कब से है और कब से उसकी लेगेसी चली आ रही है और कब से हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप वो हटा दोगे और सिर्फ 1947 के बाद की चीज़ों को ही लोगे तो आप अपनी ज़्यादातर हिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर जाओगे। ये जो सोल्जर्स थे, इन लोगों ने यूरोप में लड़ाई की थी, नॉर्थ अफ्रीका में लड़ाई की थी, एशिया में लड़ाई की थी, और एक्सेस पावर को हराया था, नाजीज्म को, इटालियन फैशिज्म को और जापानीज इंपेरियलिज्म को। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें, बैटल ऑफ कोहिमा और बैटल ऑफ इम्फॉल 1944 में लड़ा गया था, जिसने जापानीज ट्रूप्स को रोका था इंडिया में घुसने से। इसमें 16,500 इंडियन सोल्जर्स की जान गई थी। उसके बाद बैटल ऑफ अल्माटीन, इसमें ये नॉर्थ अफ्रीका में लड़ाई हुई थी और इंडियन सोल्जर्स ने रोका था, रोमेल जो फील्ड मार्शल थे जर्मनी के, उनके एडवांस को रोका था नॉर्थ अफ्रीका में। उसके बाद इटली में ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ मॉन्टे कैसीनो 1944 में 4,000 इंडियन सोल्जर्स की जान गई थी, और यहाँ पे भी जर्मनी को रोका था इटली में
अपना एडवांस करने से या इटली से निकालने में हेल्प किया था जर्मन फोर्सेस को। तो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी, दुनिया का हिस्ट्री बदल दिया था, ऐसी लड़ाइयाँ थी, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। और ज़्यादा कुछ ये तो माँग नहीं रहे थे ना, बस जो बच्चों की ट्रेनिंग होती थी, जो यंग कैडेट्स की ट्रेनिंग होती थी, उनके कंपनीज़ का नाम था। उनका कंपनीज़ का नाम चेंज करके आपको क्या हासिल हो जाएगा? यही सबसे अहम बात है। मतलब इस और कोई काम नहीं रह गया है क्या हम लोगों को? और इतने इम्पोर्टेंट काम हैं, इतनी सारी प्रायोरिटीज़ हैं, इकोनॉमी में इतने सारे काम हैं। अब गिनाना शुरू करूँगा तो वीडियो उसी में ही चला जाएगा, बट ये काम रह गया है। मतलब क्या बोल सकते हैं अब इसको? तो सिंबलिज्म ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बैटल इन द इंडियन आर्मी, ये जो सिंबल्स थे इनको हार्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो ट्रेनिंग कंपनीज हैं, इनका नाम रखा गया था इन बैटल्स के ऊपर एज अ रिमाइंडर ऑफ द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन सोल्जर ड्यूरिंग क्रिटिकल मोमेंट्स। ठीक है, ये एक कंटिन्यूटी दर्शाता था, प्राइड और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी दिखाता था इंडियन आर्मी का, जिसको अभी हटा दिया जा रहा है। काफ़ी लेगेसी वाली लड़ाइयाँ थी। एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, जब वो यूरोप में लड़ रहे थे नाजियों के खिलाफ, कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। ये बहुत एक महान स्टेटमेंट था जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडियन सोल्जर्स के लिए कहा जाता था, कि एक दूसरे से कहते थे कि जब तुम घर जाओगे तब बताना लोगों से कि हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, ताकि जो कल है, जो आपका आने वाला कल है, वो सुरक्षित हो। तो इतनी इतनी सैक्रिफाइसेस दी थी, तब तो अपना देश भी नहीं था, गुलाम देश थे, फिर भी हम लोगों ने लड़ाई करी और अपनी जानें दी। उस लेगेसी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज़ कंप्लीटली अनफेयर। वहाँ पे तो इंडियन सोल्जर्स की जान गई थी ना, तो यहाँ पे तो ब्रिटिश नहीं थे कि चलो ब्रिटिश का रखा हुआ नाम आप हटा रहे हो। ये तो इंडियन सोल्जर्स थे, अपने ही लोग थे, अब हमारे ही पूर्वज थे, उनको आप कैसे अंडरमाइन कर सकते हो? So veteran argue that erasing these names undermine the rich heritage and spirit decor of Indian Army. जो प्रपोज्ड नाम है, नए नाम रखे जाने वाले हैं, वो है जैसे बैटल ऑफ बडगाम है, ये 1947 में जब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स घुस रहे थे कश्मीर में, तब लड़ाई ये लड़ी गई थी। फिर बैटल ऑफ रेजांगला 1962 की लड़ाई है चाइना के साथ, 114 सोल्जर ऑफ 13 कोमाउन ब्रेवली फॉट अगेंस्ट चाइनीज। ये भी नो डाउट बहुत बड़े बैटल्स थे, बहुत इंपैक्टफुल बैटल्स थे, मगर उसने क्या बिगाड़ा था? यू कैन सेलिब्रेट दिस बैटल बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ दोज बैटल्स, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी। ठीक है, फिर कारगिल वॉर, 527 soldiers sacrificed their lives during operation against Pakistan। तो ये सब चल रहा है आजकल। तो critics argue that while these campaigns are significant, they cannot replace the global impact and the scale of World War II battle। बिल्कुल, ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री को इम्पैक्ट करने वाला घटना था वर्ल्ड वॉर 2, उसको आप चेंज कर रहे हो इंडिया के बैटल्स से। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसको आप एक्सप्लेन भी नहीं ढंग से कर सकते, और सिर्फ डीकॉलोनाइजेशन बोल के आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि वेटरन्स जो है, पुराने सोल्जर्स जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नए सोल्जर्स हैं, फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, उनको एक डिस्कनेक्ट रहेगा। वो पुरानी अपनी हिस्ट्री भूल जाएंगे कि इंडियन आर्मी की जो हिस्ट्री है वो आज़ादी के पहले की है। ठीक है, वो जो डिसिप्लिन आ रहा है, जो सिस्टम चला आ रहा है, वो आज़ादी के पहले की है, और ये कनेक्ट होना चाहिए ताकि पता हो एक एक सोल्जर को कि फ्रॉम वेयर आर दे कमिंग। ठीक है, तो और जो हिस्टोरिकल सैक्रिफाइसेस इंडियन सोल्जर्स ने दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उससे भी मुंह मोड़ने वाली बात है ये। आईएमए जब से खुला 1932 में, तब से उन्होंने लीडरशिप सिखाया, इंटीग्रिटी सिखाया, रिस्पेक्ट सिखाया, मिलिट्री ट्रेडिशन जो उनका इतना पुराना है वो चला आ रहा है, तो उसके लिए हिस्ट्री के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बैटल हैव हिस्टोरिकली सर्व्ड एज अ सटल टूल फॉर टीचिंग सैक्रिफाइस, वैलर एंड सर्विस। तो ये जो ज़रूरी था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बैटल के नाम, उससे लोगों को सैक्रिफाइस, वैलर और सर्विस के बारे में पता लगता है, जो जस्ट उनके इमीडिएट सीनियर्स थे या उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनका जो महान काम था वो याद रहता है इससे। सो रीनेमिंग में ऑल्टर द नैरेटिव फॉर कैडेट एंड डिमिनिश देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल हिस्ट्री। ठीक है, ग्लोबल हिस्ट्री में जो हमारा एक रोल रहा है, वो तो ज़्यादा, उसको तो ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जिससे इम्पैक्ट हुआ, आप उसी को हटा रहे हो। बाकी तो लड़ाइयाँ चलो इंडिया की लड़ाइयाँ थी ना, मगर वर्ल्ड वॉर 2 तो ग्लोबल स्केल पे लड़ा गया था, और इंडियन सोल्जर्स ना होते तो क्या पता क्या होता। तो वो चीज़ को हटा देना, इट्स नॉट जस्टिफाइड। तो बीजेपी का ये ब्रॉडर डीकॉलोनाइजेशन एफर्ट है। बीजेपी इस मिशन पे लगी पड़ी है, पता नहीं क्यों लगी पड़ी है। काफ़ी लोगों का ये कहना भी है कि कुछ सीनियर्स ऑफिसर्स हैं आर्मी में, जिन्होंने खुद ये चीज़ सजेस्ट करा है गवर्नमेंट को कि इस टाइप का किया जाए, बिकॉज दे वांट टू करी फेवर्स विथ द रूलिंग गवर्नमेंट ऑन द रूलिंग पीपल। तो ये एक
एक राय है कुछ क्रिटिक्स की, एक टाइप का इल्ज़ाम भी है कि कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी में वो दे वांट टू कम इन द गुड बुक्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये अगर है तो काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि आर्मी हमेशा अपॉलिटिकल रहना ही उसका उचित है। मगर इस टाइप की अगर चीज़ हो रही है देन इट लीव्स काफ़ी टेंशन वाली बात है ये। तो जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। दैट्स इट इन दिस वीडियो।